नाथ अवलंब मोहि आन की, नाही नहीं नाथ अवलंब मोहि आन की, करम मन वचन पन सत्य करुणा निधे, एक गति राम भव दिए पद त्राण की, एक गति राम भव दिए पद त्राण की, नाही नहीं नाथ अवलंब मोहि आन की। हे नाथ, हम मन वचन का यह मेरा सत्य प्रण है, सत्य प्रण है। एक गति राम भव दिए पद त्राण की। हे राम जी, भवदीय माने आपकी, पद त्राण माने पन ही की मेरी गति है। एकमात्र आपके पन ही की गति है। मोरे शरण राम ही की पन ही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। कोह मद मोह ममता यतन जानि मन, कोह मद मोह ममता यतन जानि मन, बात नहीं जाति कही ज्ञान विज्ञान की, बात नहीं जाति कहीं ज्ञान विज्ञान की। कोह माने क्रोध, मद, मोह, ममता के यतन माने स्थान, अर्थात कामादि विकारों के स्थान मैं स्वयं हूँ, ऐसा जानी मन, ऐसा जान करके मेरा मन, बात नहीं जाति कही ज्ञान विज्ञान की, मन से ऐसा जान करके ज्ञान विज्ञान की बात मुझसे कहते नहीं बनती है। ज्ञान विज्ञान की बात मैं कैसे करूं, मुझसे कही नहीं जा सकती। काम संकल्प और निरखि बहु बास नहीं, काम संकल्प और निरखि बहु बास नहीं, आस नहीं ये कहूँ आंख निर्वाण की, काम संकल्प और निरखि बहु बास नहीं, काम संकल्प और निरखि बहु बास नहीं। काम का बहुत सा संकल्प, काम का बहुत से संकल्प और हृदय में बहुत सी वासनाओं को निरखी माने देख करके, आस नहीं ये कहूँ आंख निर्वाण की, आंख माने निश्चय ही, एक कहूँ निर्वाण माने एक भी मोक्ष की आशा मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि मोक्ष तभी होता है जब कोई कामना न रह जाए, जब कोई वासना न रह जाए। मैं तो देखता हूँ कि मुझे काम का संकल्प ज़्यादा है, बहुत कामना है, बहुत वासना है, इसीलिए मैं एक भी मोक्ष की चाहना नहीं कर सकता। निर्वाण माने मोक्ष, आंख माने निश्चय ही, एक ही आंख यही मन माही, आंख माने निश्चय। वेद बोधित कर्म धर्म, वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगमयति, यद्यपि जिये लालसा अमरपुर जान की, वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगमयति। वेद बोधित, वेद बोधित माने वेदोक्त रीति से, वेद विधान पूर्वक कर्म धर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन मैं तो वेद बोधित कर्म धर्म बिनु, उसके बिना हूं। अगमयति, यद्यपि जिये लालसा अमरपुर जान की, यद्यपि जिये माने हृदय में लालसा होती स्वर्ग में भी जाऊं, लेकिन वह अति अगम है, क्योंकि कर्म धर्म के बिना स्वर्ग बहुत अगम है। जब तक पुण्य कर्म नहीं होगा तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते। सिद्ध सुर मनुज दनुजादि सेवत कठिन, सिद्ध सुर मनुज दनुजादि सेवत कठिन,
द्रवहि हट जोग दिए भोग बलि प्राण की। सिद्ध सुर मनुज धनुजादि, सिद्ध लोग, देवता लोग, मनुष्य और धनुज असुर लोग, इनकी सेवा बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वहां पर कठिन योग करना पड़ता, हठ योग। जैसे सिद्ध लोगों ने हठ योग किया तब सिद्धि मिली है। वे कहते मेरी सेवा करो, फिर मैं जो कहता हूं ऐसा करो, तब सिद्धि मिलेगी। और देवता लोग कहते हैं यज्ञ के बहाने से मुझे भोग प्रदान करो तब सुख दूंगा। तथा ये असुर लोग, भूत प्रेत आदि कहते हैं क्या, मुझे बलि दो तब मैं तुम्हारे हित करूंगा। द्रवहि हट जोग दिए भोग बलि प्राण की, प्राण तक की बलि देनी पड़ती है, इसलिए हमसे ये असंभव है, संभव नहीं है। भगति दुर्लभ परम शंभु सुख मुनि मधुप, प्यास पद कंज मकरंद मधुपान की। भगति दुर्लभ परम, भक्ति करना यह परम दुर्लभ है, भक्ति करना यह परम दुर्लभ है। कहने का भाव यह है कि भक्ति करना इतना आसान भी नहीं है। यद्यपि भगति तात अनुपम सुखमूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। लेकिन विनय पत्रिका में ही गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनी आई। उस भक्ति को प्राप्त करने में, भक्ति करने में शंभु सुख मुनि मधुप, शंभु शिव जी, सुखदेव जी, मुनि लोग मधुप माने भंवरा बन करके लुब्ध रहते हैं, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होते हैं। प्यास पद कंज मकरंद मधुपान की, अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र के चरण कमल के मकरंद रस की प्यास उनको बनी रहती है। भक्ति से कभी तृप्ति उनको नहीं होती है। इसलिए प्रभु, भक्ति करना भी मेरे लिए परम दुर्लभ है। पतित पावन सुनत नाम विश्राम कृत, भ्रमत पुनि समुझि चित ग्रंथि अभिमान की। जब नाम के बारे में मैंने सुना कि नाम की बड़ी महिमा है, पतित पावन राम नाम सोना दूसरो, पतित पावन राम नाम सोन दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। तो जब सुना कि नाम पतित पावन है तो विश्राम कृत, मुझे विश्राम मिला, क्योंकि नाम मोक्ष देने वाला है। पापी हो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। जाकर नाम मरत मुखावा, अधम मुकुत हो श्रुति गावा। परंतु प्रभु भ्रमित पुनि समुझि चित्त ग्रंथि अभिमान की। हमारे चित्त में जो अभिमान की ग्रंथियां हैं, जो अभिमान की ग्रंथियां हैं, उसको समझने पर पुनः भ्रम हो जाता है कि बिना अभिमान गए मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। नरक अधिकार मम घोर संसार तम, कूप कहीं भूप मुहि शक्ति अपान की। गोस्वामी जी कहते हैं, सब प्रकार से मैंने समझ करके देख लिया, अपनी शक्ति को देख लिया, समझ लिया, अपने बल को, मैं नरक के अधिकारी हूं, अथवा तो संसार रूपी घोर अंधकार में कुएं में गिरने लायक हूं।
हे महाराज, अपनी शक्ति इतना ही है, मेरे पास जो शक्ति है वह इतनी ही शक्ति है कि मैं नरक में जा सकता हूं, संसार रूपी घोर कुएं में गिर सकता हूं, परंतु दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत मन, सुमेरी गुह गिद्ध गज ज्ञाति हनुमान की, दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत मन। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा मन उस त्रास को, उस डर को भी नहीं विचार करता, नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक विश्वास है कि जब आप निषाद राज गुह को, गिद्धराज को, गजराज को और हनुमान जी की जो वानर जाति है, इन सब को आपने तारा है, जब सब पर अनुग्रह करते हुए सबका उद्धार किया है, तो क्या मुझ तुलसीदास का उद्धार नहीं करोगे आप? इसीलिए मुझे डर नहीं, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि मैं अपनी तरफ से तो नहीं मुक्त हो सकता हूं, लेकिन श्री राम जी अपनी ओर से अवश्य मुझे तारेंगे, क्योंकि जिन्होंने गिद्ध को, गुह को, गज को, वानर भालू को, अजामिल को, सबको तारा है, तो हमें भी अवश्य पार करेंगे। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।